निर्विचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो विष्णु तदैक सुश्राय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामी नामिनी नमचार्य प्रदाय तैक प्रदायिनी गौर कथा धाम दया नगर ग्राम तारिणी शिला गुरुदेव की जय प्रभुपाद की जय। ओम नमो मुखम करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दं माधवं श्री चैतन्येश्वरं हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्णा। श्रील गुरुदेव की जय। श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्णा। गुरुदेव की जय। वृंद देवी तुलसी महाराज की जय। शुरू करते हैं। तुलसी महारानी, ग्लोरीज ऑफ श्रीमती तुलसी महारानी। अब तक हमने बहुत कुछ पढ़ लिया तुलसी महारानी के बारे में, ठीक है ना। हम कुछ रिवीजन कर ले। पिछला जो पढ़ा हुआ है लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था उसका रिवीजन करते हैं। यस, हमने पढ़ लिया था तुलसी सेवा, है ना। रति द्वारा तुलसी भी हमने पढ़ा था। थी पेज नंबर बोलना। 128 आपके ओके। देवी द्वारा तुलसी की सेवा तो हरिनामाचार्य ठाकुर परीक्षा लेने आई थी, जो कहा रहे थे फुलिया ग्राम में थे और काम भजन कर रहे थे गंगा नदी के तट पर, नाम भजन में मग्न थे। तो माया देवी आई थी, उनकी फिर हमने तुलसी, है ना, वो क्या था, थोड़ा कुछ शॉर्ट में आएगा। वॉइस क्रैक हो रही क्या है। कहता था चालू तुम्हारा आवाज नहीं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। वॉइस क्रैक है ना, सबको हो रही है कि मुझे ही हो रही है? सबको हो रही है। हाँ, बहुत ज्यादा हो रही है। ओके, रिज्वाइन करूं क्या? आई थिंक सो मैं रिज्वाइन कर। जयश्री यही वाली है ना? आवाज अभी ठीक है, पता क्या हो रहा है। फोन पे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। आपका हरे कृष्णा। नहीं, नेट इश्यू आई थी। वाइफ का मेरे ठीक है। सेवा करनी चाहिए, जिसमें आते हैं उनके माता जी बिल्कुल आवाज नहीं आ रही, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा आप क्या बिल्कुल कह भी रहे हो। आवाज नहीं आ रही है, बिल्कुल भी नहीं आ रही है। वीडियो भी क्लियर नहीं है, वॉइस भी क्लियर नहीं है। अभी भी क्लियर नहीं है वीडियो।
नहीं, अब वो वॉइस क्लियर हुई है ना? वॉइस क्लियर हुई है अब? ओके, आई थिंक मैंने ना हॉरिजॉन्टल मोड में फोन रखा है चार्जिंग के लिए, चार्ज हो रहा है मेरा फोन। 27% है, चलिए जितना चलेगा फिर बाद में चार्ज करूंगी। अब ठीक है? अब आवाज आ रही है? अब ठीक है, साउंड क्लियर है अब? हरे कृष्ण। चलिए, तो मृगारी द्वारा तुलसी की सेवा चैतन्य महाप्रभु मध्य लीला में श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, सनातन गोस्वामी को उपदेश देते हुए साधु संघ की महिमा का वर्णन कर रहे हैं वो। तो साधु संघ की महिमा कैसे हुआ था? नारद मुनि क्या करते थे? उस जो मृगारी को बोला उन्होंने कि तुम इन लोगों को अधमरा क्यों छोड़ देते हो, है ना? याद है स्टोरी किसी को? तो सब पक्षियों सबको जानवरों को मार के अधमरा छोड़ देता था। तो उसको नारद मुनि ने बोला तुम सबको एक साथ क्यों नहीं मार देते? तो वो कह रहा था मुझे इनको ऐसे तड़पते हुए देखने में बड़ा मजा आता है। तो फिर ना नारद मुनि उसे उपदेश देते हैं कि देखो इनको ऐसे मत मारा करो। तो उसको उपदेश देते हैं, उनके संग के कारण जो मृगारी जो शिकारी होता है वो जो होता है कि उसको नारद मुनि बोलते हैं कि तुम ना भगवान का भजन करो। तो वो धीरे 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 तुलसी की सेवा करना शुरू कर देता है और फिर क्या होता है, वो ब्राह्मण बन जाता है ना? तो हमने लास्ट में ही पढ़ा था कि फिर उसके बाद उसका उद्धार हो जाता है। उसे उपदेश प्रदान करते हैं नारद मुनि और वे भगवत कृष्ण भजन को स्वीकार करो और निमग्न हो जाओ। तो इस तरह से उसने क्या किया था, नारद मुनि के इन आदेशों को मृगारी ने गंभीरता पूर्वक ग्रहण किया और कुछ ही समय में शिकारी श्री कृष्ण का महानतम शुद्ध भक्त बन गया। इस प्रकार से देखें कि तो एक साधक को भक्ति में जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग तुलसी सेवा है, जिसका संपादन करने से निरंतर उसके व्यक्ति को तुरंत ही उन्नत आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त होती है। ठीक है, कार्तिक मास में तुलसी की सेवा हमने पढ़ा था, दामोदर को तुलसी अर्पण करनी है। तुलसी और शालिग्राम जलदान पढ़ा था हमने। ठीक है, तुलसी और शालिग्राम जलदान कब किया जाता है ये भी पढ़ा था। तुलसी जप माला पढ़ा था हमने, तुलसी पर जप माला क्यों करते हैं, 108 मन के जो होते हैं 108 मनकों में कौन कौन होता है ये भी पढ़ा था हमने, है ना? तो इसको एक बार पढ़ लेते हैं कि जो सुमेरु होता है वो क्या होता है, युगल रूप होता है राधा और कृष्णा का। और उसके बाद के जो होते हैं सुमेरु के नीचे जो माला पे जो बीट्स होते हैं वो कौन कौन होते हैं, सर्वप्रथम ललिता आदि अष्ट सखियां होती हैं और सखी की 8-8 सखियां मिलकर 64 हो जाती हैं और फिर वे कृष्ण के 32 गोप सखागण और एक वीरादूती और विंदादूती पौर्णमासी और गोपेश्वर महादेव, इस प्रकार 108 मन के एक तुलसी की माला को समझने चाहिए। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमने तुलसी कंठी माला धारण के बारे में पढ़ा था कि तुलसी कंठी माला धारण करना चाहिए व्यक्ति को। ठीक है, तो आज हम पढ़ रहे हैं तुलसी शालिग्राम विवाह। ठीक है, तो हमने पहले भी तुलसी और उनका विवाह करवाया था, है ना? तुलसी महारानी का विवाह कब हुआ था इससे पहले, आप लोगों को पता है किसी को? कब हुआ था? इसी विवाह चल ही रहा था कार्तिक मास में, हमने तो पढ़ा था उन दिनों में। हाँ, तब हमने शुरू ही किया था, हमने पढ़ा था शंखचूड़ से जब विवाह होता है तुलसी शंखचूड़ से। महारानी का। हाँ, तब हमने पढ़ा था। चलिए आगे चलते हैं। तुलसी शालिग्राम विवाह, तुलसी महारानी की जय। श्री हरि भक्ति विलास में से ये लिया गया है। श्री सनातन गोस्वामी पाद ने अपने वैष्णव स्मृति ग्रंथराज श्री हरि भक्ति विलास में श्रीमती तुलसी महारानी के विवाह और प्रतिष्ठा विधि का पंचरात्र विधि के अनुसार वर्णित किया है। कल रात को मैंने ये पूरा पढ़ लिया था। अब मुझे ऐसी हैबिट हो गई है कि बिना पढ़े अब मैं रह नहीं पाती, बुक में रोज पढ़ के सोती हूँ। ठीक है, तो मैं आपके सामने दोबारा पढ़ रही हूँ। मैं हरि भक्ति विलास में श्रीमती तुलसी महारानी के विवाह और प्रतिष्ठा विधि को पंचरात्र विधि के अनुसार वर्णित किया गया है। वन में या घर में तुलसी रोपण करने के 3 वर्ष बाद उसकी अर्चन आरंभ और विवाह करना चाहिए। कब करना चाहिए? इसके हरि भक्ति विलास के अनुसार अगर घर में जो वन है, आपके पास तुलसी वन या घर में तुलसी है और उसको रोपने के 3 वर्ष के बाद, है ना, जब वो 3 साल की हो जाएंगी तो उसकी अर्चना प्रारंभ और विवाह करना चाहिए।
ठीक है, उनका विवाह करना शुरू, मतलब आप विवाह कर सकते हैं। कार्तिक मास में जब सूर्य उत्तर में हो, बृहस्पति और शुक्र उदय हो रहा हो, तो अथवा कार्तिक मास में भीष्म पंचक के, देखो यहाँ भीष्म पंचक की बात बोली जा रही है, भीष्म पंचक दिनों में विवाह उचित नक्षत्र पूर्णिमा की तिथि में एक मंडप में कुंड और वेदी की रचना करके शांति विधान करना चाहिए। तब विवाहवत मृत गणों की स्थापन करके मात्र श्राद्ध करना चाहिए। वेद ज्ञाता 4 ब्राह्मणों को बुलाया जाए, एक को ब्रह्मा और एक को आचार्य और एक को ऋषि और एक को पुजारी बनाया जाए। वैष्णव विधि के अनुसार मंडप के नीचे मंगल घट की स्थापना करके फिर एक लक्ष्मी नारायण शालिग्राम शिला, कौन सी शालिग्राम शिला पे होता है विवाह? लक्ष्मी नारायण शालिग्राम शिला के विग्रह की स्थापना करें। तत्पश्चात यज्ञ गृह के मृत गणों की अर्चना नांदी मुखी श्राद्ध की क्रिया करके स्वर्णमयी भगवान नारायण और चांदी की तुलसी, स्वर्ण के नारायण होने चाहिए, स्वर्णमयी भगवान नारायण की और चांदी की तुलसी की मूर्ति रखी जाए। संध्या के समय वाद शतम मंत्र के द्वारा जो 2 वस्त्रों से विशिष्ट करें, फिर यदा वधन मंत्र के द्वारा कलाई पर विवाह के कंगन बांधे जाएं और गोदात मंत्र के द्वारा विवाह विधि संपन्न करें, जैसे परिणाम स्वरूप शास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वाम शांतेन मंत्रेण वस्त्र युग्मेन वेष्टेत यदा वदनेति मंत्रेण कंगन पाणि पल्लवे कोहाद ददातीति च मंत्रेण कर ग्राग्रो विधीयते। तब आचार्य ऋषि और अन्य यजमान के साथ यज्ञ कुंड में 9 भेंट दान करें। इन विवाह रीतियों के पश्चात ओम नमो भगवते केशवाय स्वाहा, नारायण स्वाहा का जप करते हुए वैष्णव विधि के अनुसार गुरुदेव के शरणागत होना चाहिए। माधवाय गोविंदाय वैष्णवे मधुसूदनाय, ये भगवान के नाम है, बहुत सारे दिए हुए, कितने सुंदर नाम है। माधवाय गोविंदाय वैष्णवे मधुसूदनाय त्रिविक्रमाय वामनाय श्रीधराय ऋषिकेशाय पद्मनाभाय दामोदराय उपेंद्राय प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय अच्युताय अनंताय कीर्तिने चक्रिने विश्वसेनाय वैकुंठाय जनार्दनाय मुकुंदाय अधोक्षय स्वाहा। कितने सारे नाम आप साथ में अगर इसको पढ़ रहे हैं तो मजा आ रहा होगा इसको। इतने सारे नाम भगवान के एक साथ नोट कर लेना इन नाम को भगवान के। इति होम, इन मंत्रों का होम करना चाहिए। तत्पश्चात यजमान को अपनी पत्नी, मित्र और संबंधियों के साथ 4 बार भगवान और तुलसी की परिक्रमा करनी चाहिए। मुझे याद है कि बहुत साल पहले कार्तिक का ही महीना था और मैंने भीष्म पंचक फास्ट किया था, मतलब हल्का वाला। कहते हैं कि जो स्टार्टिंग के लोग होते हैं वो नॉर्मल जैसे एकादशी का फास्ट करते हैं इस तरह से खा के फास्ट कर सकते हैं, तो मैंने वो फास्ट किया था। और उस टाइम पे मैं गई थी तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए। तो फिर तिरुपति बालाजी के दर्शन किए, कार्तिक में ही किए थे। मुझे पता नहीं था कि उसका क्या महत्व होता है, पर ऐसे ही हम गए थे तिरुपति जी के दर्शन किए कार्तिक में ही। बहुत सारे दीपक जल रहे थे भगवान के सामने, आपने देखा होगा तिरुपति बालाजी को। तो फिर उसी दिन जब हम नीचे आए तो चेन्नई में इस्कॉन का मंदिर था, तो लास्ट था, कार्तिक पूर्णिमा का आखिरी दिन था, तो उन्होंने विवाह किया हुआ था तुलसी महारानी का। तो मुझे इतनी सुंदर सजाया था उनको, बड़े से एक पॉट के ऊपर, नीचे उनको साड़ी पहनाई हुई थी, ऊपर साड़ी उड़ाया हुआ था, उनका फेस बनाया हुआ था और बहुत सुंदर सा, और शालिग्राम शिला रखी हुई थी कि भी पूजा विवाह हो रहा था। तो विवाह में जितनी भी चीजें चढ़ रही थी, मतलब चूड़ी, साड़ी, बिंदी, मेहंदी, सब कुछ जो विवाह के सुहागन की चीजें होती हैं, सारा कुछ। तो फिर उनकी सारी चीजों को दिया जा रहा था, और नारियल भी चढ़ता है ना जब शादी होती है, जब जो पिता होते हैं अपनी पुत्री का हाथ वे अपने जमाई के हाथ में देते हैं, तो कन्यादान होता है, नारियल वारियल बहुत चीजें रखी जाती है। तो इसे
जब हुआ था तो फिर मुझे भी तुलसी महारानी की और शालिग्राम जी की जो जयमाला पड़ी थी वो मुझे मिली थी। और दूसरा मुझे उनका जो गठबंधन हुआ था ना, गठबंधन, उसकी चुनरी भी मुझे मिली थी। और और उनकी मेहंदी मिली थी, चूड़ियां मिली थी। तो उसके बदले मैंने कोई डोनेशन वहां पे दिया था। तो मुझे इतना सारा कुछ मिला, मतलब कि मैंने ना ऐसे झोली फैला के सारा कुछ समेट लिया। मैं बहुत खुश हो गई, वाह मजा आ गया। और फिर उस टाइम पे मोगरा, चेन्नई में तो गर्मी होती है तो वहाँ मोगरे की पूरा, तुलसी महारानी को पूरा मोगरे से सजाया हुआ था। तो मूंग के मोगरे की जो गजरा होता है वो मुझे मिला था, मोगरे का गजरा। और मैं लगाए ऐसे तो घूम घूम के वो घूम रही थी। बहुत मजा आया था। मतलब उस टाइम पे मैंने इस्कॉन चेन्नई में मैंने विवाह देखा था, पर इस्कॉन दिल्ली में विवाह नहीं किया जाता है। ठीक है। तो ऐसा मैंने वहां देखा था, तो बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे वो विवाह देखना। बहुत मजा आया। तो जैसे ही 7 फेरे हो रहे थे तो मैं भी उनके साथ साथ फेरा ले रही थी। मैंने, मेरा भी विवाह कर लो भगवान, मुझसे विवाह कर लो। तुलसी महारानी को और शालिग्राम जी को, मतलब एक जने ने तुलसी महारानी का पकड़ा हुआ था और एक ने शालिग्राम जी को, तो वो फेरा ले रहे थे अग्नि के सामने। मैं भी उनके साथ साथ चल रही थी। तो ऐसे बहुत अच्छा लगा था उस टाइम पे। तो मेरा भी विवाह हो चुका है भगवान के साथ इस टाइप से माँ। तो ये सब माँ के जो पुरोहित थे वो सब हंस रहे थे देख के कि माता जी आपका विवाह नहीं हुआ? मैंने कि नहीं, मेरा विवाह नहीं हुआ। अच्छा, भगवान से हो गया आज आपका विवाह। तो मुझे याद है वो चीज, काफी टाइम हो गया उस बात को। चलिए, तो यहाँ हम विवाह पढ़ रहे हैं तो वो बात मुझे याद आ गई, इसलिए मैंने आपसे शेयर करी। चलते हैं। तो मित्र संबंधियों तथा 4 बार भगवान और तुलसी की परिक्रमा करनी चाहिए। तब तुलसी विवाह विषयक निम्नलिखित प्रार्थना यज्ञ कुंड के सामने दोहराइए। सत्य कुंभ सुक्त, पावमानी सुक्त, शांति करधाय, नव सुक्त, जीवन सुक्त और वैष्णव संगीता का जप करना चाहिए। तत्पश्चात शंख ध्वनि करें। बहुत सुंदर शंख ध्वनि करते हैं चेन्नई में, तो बहुत सुंदर, चेन्नई में देखती हूँ ना, वहां पे पूरा शुद्धि, पूरा अच्छे से इतना सुंदर शंख ध्वनि किया था उन लोगों ने। और अन्य वादक भेरी तुरियां बजाएं और मंगल गीत गाकर मंगलाचरण गाएं। इसके पश्चात पूर्णाहुति हो और अभिषेक करके ब्रह्म को वृक्ष, बैल आचार्य को गायें, वस्त्र और शैया तथा ऋषि को वस्त्र प्रदान करें। जैसे ही क्या हुआ था, विवाह हो गया, तो मैं भी साथ साथ घूम रही थी उनके ना, तो मेरा विवाह एक तरीके से हो गया। तो फिर क्या हुआ कि फिर अब वो जो होता है वो उनको देना पड़ेगा, ब्राह्मण को फिर कुछ देना पड़ता है ना, तब मैंने दिया था उनको 7,000 रुपीज दिए थे मैंने वहां पे। मैंने, आप ये ले लीजिए। कुछ नहीं, वो भी मैंने उधार मांग के दिए थे। ठीक है ना। तो इस टाइप से वहां पर ये सब हुआ था। तो वो पुरोहित जो थे ना वो बहुत हंस रहे थे। फिर वहां पे भोज भी हुआ था, भोज भी किया था। तो इस तरह से ये सब रहा। सभी को दक्षिणा प्रदान करें। दक्षिणा तो देना जरूरी होता है, जब भी कोई ब्राह्मण आपका कोई कार्य करता है तो उसको दक्षिणा दी जाती है। सभी को दक्षिणा प्रदान करें। इस प्रकार तुलसी देवी की स्थापना करके हर कोई भगवान विष्णु की नित्य पूजा प्रारंभ करे। ठीक है। जो भी तुलसी देवी का विवाह देखता है, मैंने ये देखा हुआ है विवाह, जो भी कोई तुलसी देवी का विवाह देखता है वे अपने सारे संचित पापों से मुक्ति प्राप्त कर लेता है और भगवत सेवा को अनुकूल करता है। हरि बोल जाए। आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं, हाईलाइट कर लीजिए और नोटिंग भी कर सकते हैं। ठीक है। तो जो भी तुलसी विवाह को देखता है वे अपने सारे संचित पापों से मुक्ति प्राप्त कर लेता है और भगवत सेवा के अनुकूल करता है। तो बल्कि हाँ, कार्तिक पूर्णिमा ही थी उस दिन और लास्ट रह गया था, दीपदान करना था। भाग के मंदिर, विवाह ही चल रहा था और मैं एकदम से पहुंच गई थी। मतलब तुलसी महारानी को बिठा दिया था, पूरा उनका पूरा अनुष्ठान हो गए थे, अब उनको फेरे ही लेने थे यज्ञ के सामने। बस वहीं पे मैं चली गई, साड़ी वाड़ी पहनी हुई थी और आराम से मैंने पूरी, मैं तो वैष्णव ड्रेस में ही हूँ, जाके सुंदर सा विवाह देखा और हो भी गया। चलिए, तुलसी विवाह स्कंद पुराण के अनुसार आगे क्या है इसकी स्टोरी। श्रीमती तुलसी देवी का विवाह का वर्णन स्कंद पुराण कार्तिक महागाम्य में प्राप्त होता है। कहाँ प्राप्त होता है? तुलसी विवाह का वर्णन स्कंद पुराण में प्राप्त होता है और कार्तिक महागाम्य में। कार्तिक मास में शुक्ल नवमी में श्री कृष्ण तुलसी का विवाह करते हैं। जो व्यक्ति इस नौमी तिथि में
तुलसी कृष्ण विवाह उत्सव को उत्साह किसे मनाता है, उसे कन्यादान का लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, जो तुलसी महारानी के साथ शालिग्राम शिला का विवाह करेगा उसको कन्यादान का लाभ प्राप्त होगा, जिसकी कन्या नहीं है उसको कन्यादान का लाभ प्राप्त होगा। एक तोला सोने की भगवान विष्णु की सुंदर प्रतिमा विग्रह तैयार करें। फिर तुलसी और भगवान विष्णु की मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा करके स्तुति आदि के द्वारा भगवान को उठाना चाहिए। ठीक है, पुनः पुरुष सूक्त के मंत्रों के द्वारा षडोपचार करके पूर्णेय वाचन करके नांदी श्राद्ध आदि संपन्न करें। इसके बाद वेद मंत्रों के उच्चारण और अनेक वाद्य यंत्रों की ध्वनि सहित भगवान विष्णु के विग्रह को तुलसी के निकट लाकर रखें। इन दोनों को एक ही वस्त्र से आच्छादित करें। जैसे मैंने आपको बताया था ना, गठबंधन किया जाता है तो एक ही वस्त्र उड़ाया जाता है, बीच में गठ बांधा जाता है तुलसी महारानी के वस्त्र को लेके, और जो शालिग्राम को जिस वस्त्र के ऊपर बैठे होते हैं वो उसका कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ा हुआ होता है और फिर उनको दोनों के गठबंधन किया हुआ होता है। इस तरह से आच्छादित रखें और उस समय भगवान का इस प्रकार आह्वान करें। भगवान का आह्वान कर रहे हैं हम सब लोग। आगाच भगवन् देवम् आचार्याशामि केशवः तुभ्यं ददासमि तुलसी सेवकाम प्रदो भव। हे भगवान केशव, आइए मैं आपकी सेवा पूजा करूंगा और मैं आपको तुलसी प्रदान करूंगा और आप मेरे सारे मनोरथों को पूर्ण कीजिए। तो कह रहे हैं कि मैं आपको तुलसी प्रदान करूंगा और आप क्या कीजिए, मेरे मनोरथों को प्रदान कीजिए। शालिग्राम जी को तुलसी दी जा रही है ना, हमारी प्यारी सी, जो 3 साल की हो जाएंगी, जो लिखा हुआ है इसमें, जब 3 साल की हो जाए तब उनका विवाह कीजिए। इस प्रकार के आह्वान के पश्चात 3 बार पाद अर्घ्य, आसन और आचमनीय प्रदान करना होगा। तब कांसे के पात्र में दही, घी और मधु रखकर उसे कांसे के पात्र से ढक दें। एक धातु होती है, उसे बोले कांस्य। ठीक है, ये धातु जो होती है, पहले इनके बर्तनों में भोजन पकाया जाता था, पर लेकिन आज के मॉडर्न जमाने में ये चीजें जो होती हैं अवेलेबल नहीं है, लोगों को मतलब इनसे अवेयरनेस भी नहीं है। पर ये जो है मार्केट में ये बहुत महंगा मिलता है, कांसे के बर्तन महंगे मिलते हैं। मेरे होम टाउन में आज भी ये अवेलेबल है, पर एक एक चीज बहुत महंगा है कांसे के। मैंने पूछा था कलश, तो उन्होंने बताया था कि 10,000 रुपए का, बहुत महंगा मिलता है आजकल, क्योंकि ये बहुत महंगी धातु होती है। ठीक है, ढक दें और भगवान को अर्पित करते हुए इस प्रकार से कहें, मधुपाक ग्रहण वासुदेवम नमस्तुते। वासुदेव आपको नमस्कार है, आप ये मधुपाक ग्रहण करें। मधुपाक पता है ना आपको? मधुपाक, जब हमारे घर में अभिषेक हुआ था अभी भगवान का, तो हमने मधुपाक बनाया था। मधुपाक सौंफ को पीसकर और उसके बाद उसमें शहद मिलाकर भगवान को दिया जाता है, भगवान उसको ग्रहण करते हैं, बहुत खुश होते हैं उसे खा के। तो ये मधुपाक बनाया था हमने अभी अभिषेक में। तदंतरम हरेद्र लोपन और अभ्यंग कार्य संपन्न करके गोधूली बेला में तुलसी और भगवान विष्णु का पूजन पृथक पृथक करना चाहिए। ठीक है, तो तुलसी गोधूली बेला में जो दोनों टाइम मिलते हैं, मतलब सनसेट के, और आधा सनसेट होने वाला होता है और बीच का टाइम होता है, उसको कहते हैं गोधूली बेला। ठीक है, इन दोनों को एक दूसरे के सन्मुख रखकर मंगल पाद उच्चारण करना चाहिए। इस कार्य से वे अधिक प्रसन्नता अनुभव करते हैं। जब सुबह आकाश में सूर्य कुछ कुछ दिखाई दे तब कन्यादान का संकल्प करना चाहिए। ठीक है, जैसे ही सूर्य दिखाई देने लगे तब हमें कन्यादान करनी है। कन्या मतलब अपनी तुलसी महारानी को। ठीक है, बहुत सुंदर होता है ये उत्सव। तब कन्यादान का संकल्प करना चाहिए। अपने गोत्र प्रवर आदि को 3 पीढ़ियों के पुरुष का नाम उच्चारित करना चाहिए। 3 पीढ़ियां ये होता है, जब कन्यादान किया जाता है तो हमें अपनी 3 पीढ़ियों का नाम लेना पड़ता है। जो लड़की के माता पिता होते हैं ना, वो अपनी 3 पीढ़ियों का नाम लेते हैं, अपने दादा परदादा इन सब का नाम लिया जाता है। तत्पश्चात भगवान को इस प्रकार से कहें, क्या कहेंगे भगवान को? अनादि मध्य निधन त्रिलोक्य प्रतिपालका इमं ग्रहणाम तुलसी विवाह विधिनेश्वर
विवाह विधि नेश्वर पार्वती बीज संभूतम विंदाभास्मिनी संसिताम अनादिम मध्य निधनम वल्लभम ते ददाम्यहम पार्यतो घटश्च सेवाभिकन्या वाद विदिता मया तत्प्रियं तुलसी तुभ्यं ददामि त्वं घृणामो। आदि मध्य और अंत से रहित त्रिभुवन प्रतिपालक भगवान इस तुलसी को आप विवाह की विधि से ग्रहण कीजिए। ये पार्वती के बीच से प्रकट हुई है, भस्म विंदा की भस्म से स्थित रही है तथा आदि मध्य और अंत से शून्य है। हे भगवान, मैं आपको तुलसी बहुत प्रिय है और अतः इसे मैं आपकी सेवा में अर्पित करता हूँ। मैंने जल के घड़ों से सींचकर और अन्य प्रकार की सेवा करके अपनी पुत्री की भांति इनका पालन पोषण किया है। आपकी प्रिय तुलसी को मैं आपको ही दे रहा हूँ, प्रभु आप इसे ग्रहण कीजिए। ठीक है, कितनी सुंदर प्रार्थना है। हम अपनी पुत्री को आपको दे रहे हैं भगवान, इसको ग्रहण कीजिए। जब माता पिता अपनी जो कन्या का विवाह करते हैं और वधू के हाथ में देते हैं उसका हाथ, तो वो सेंटी हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं उस टाइम पे। माता पिता, देखा होगा आपने कभी किसी का कन्यादान होते हुए, तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि इतने प्यार से पाली हुई पुत्री और है ना, और उसको किसी को देना आसान काम नहीं होता है। चलिए आगे चलते हैं। इस प्रकार से तुलसी भगवान को प्रदान करके दोनों की पूजा करनी चाहिए। विवाह का उत्सव मनाकर रात्रि जागरण करें, सुबह पुनः दोनों की पूजा संपन्न करके अग्नि की स्थापना करके उसमें 12 मंत्र से खीर, घी, मधु और तिल मिश्रित हवनीय द्रव्य को 108 आहुतियां प्रदान करें। अतः आखिर में स्वादिष्ट कृत होम करके पूर्णाहुति प्रदान करें। इसके बाद भगवान से प्रार्थना करें, इदं व्रतं मया देवं कृतं प्रीते तव प्रभो न्यूनं संपूर्णता यातुं तं प्रसाद जनार्दना। हे प्रभु, हे देव प्रभु, आपकी प्रसन्नता के लिए मैंने व्रत किया है। जनार्दन, इसमें जो न्यूनता हो वे आपकी कृपा से पूर्णता को प्राप्त हो जाए। नियम सेवा और कार्तिक व्रत करते समय द्वादशी का में पारायण करना परम कर्तव्य है। ठीक है, द्वादशी में पारायण करना पड़ेगा। उसके बाद गन्ने के द्वारा तुलसी एवं वसुदेव की आराधना करनी चाहिए। तब धन आदि दान करके श्री हरि का विसर्जन करना चाहिए। तब भगवान के पास इस प्रकार प्रार्थना करें, वैकुंठ गच्छ भगवान तुलसी हित प्रभु मृतम कदम पूजन ग्रह्यम संतुष्टो भवम सर्वदा गच्छ गच्छ सुश्रेष्ठम स्वस्थाने परमेश्वरा। अब कह रहे हैं कि जो वर है अपनी वधु को ले जाएं, कहाँ? अपने स्थान को। चलिए पढ़ते हैं, बहुत सुंदर प्रार्थना है। हे भगवान, आप अपनी प्रिय श्री तुलसी के साथ वैकुंठ को पधारिए। प्रभु, मैं मेरे द्वारा की हुई ये पूजा ग्रहण करके आप सदा संतुष्ट रहें। हे परमेश्वर, आप अपने स्वधाम में पधारिए। अब विदा भी तो करना है ना, ठीक है ना, कन्या को तो दे दिया, विदा भी तो करेंगे, तो कह रहे हैं अपने धाम को भगवान पधारिए। इस प्रकार से भगवान के विग्रह का विसर्जन करके विग्रह आदि सामग्री आचार्य को अर्पण करें। इस प्रकार का अनुष्ठान व्यक्ति करे तब वे परम आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करता है और भक्ति में जीवन में अग्रसर होकर भगवत प्रेमी बन जाता है। ठीक है, कितना सुंदर है ना विवाह का वर्णन। चलिए आगे चलते हैं। गणेश एवं तुलसी वार्तालाप है यहाँ पर। ब्रह्म वैवर्त पुराण में बाह्य कल्प में घटित एक घटना का वर्णन किया गया है। एक समय जब नव यौवना तुलसी धर्मराज की पुत्री के रूप में प्रकट हुई थी, तब वह नारायण परायणा होकर तपस्या के हेतु अनेक तीर्थों का भ्रमण करते हुए गंगा तट पर पहुंची। वहां उन्होंने गणेश को देखा, जो सुंदर, शुद्ध और पीताम्बर को धारण किए हुए थे, चंदन चर्चित अंग और अनेकों आभूषणों से विभूषित थे। हे वे भगवान कृष्ण के चरण कमलों के ध्यान में पूर्ण रूपेण निमग्न थे। उन्हें देखकर तुलसी का मन उनसे आकृष्ट हुआ।
तब उनके लंबोदर तथा गजमुख को देखकर वे उनका उपहास करने लगी। ध्यान भंग होने के कारण उन्होंने कहा, तुम कौन हो? यहाँ आने का कारण क्या है? हे देवी तपस्विनी का ध्यान भंग करना हे देवी तपस्वियों का ध्यान भंग करना सदैव पापजनक और अमंगलकारी होता है। तुलसी ने कहा, मैं धर्मराज की कन्या हूँ और तपस्या में संकलन हूँ। मेरी ये तपस्या पति प्राप्ति हेतु है, अतः आप मेरे पति हो जाए। इस बात को सुनकर और भगवान कृष्ण का स्मरण करते हुए गणेश जी ने कहा, हे देवी, विवाह करना बड़ा ही भयावह कार्य है। मेरी रंचमात्र इच्छा नहीं है। विवाह सर्वदा दुखों का कारण होता है और व्यक्ति दुख से हमेशा वंचित रहता है। अतः व्यक्ति सुख से हमेशा वंचित रहता है। ये हरि भक्ति में विपदा तपस्या के नाश का कारण और भव बंधन की रस्सी को बढ़ाने वाला है। हे देवी, मेरी ओर से मन को हटाकर किसी और पति की तलाश करो। ये सुनकर तुलसी क्रोध में बोलने लगी, तुम्हारा विवाह होगा? गणेश ये सुनकर शाप युक्त वचन बोले, हे देवी, तुम निस्संदेह असुर पत्नी बनोगी और उसके पश्चात भगवत श्राप से वृक्ष हो जाओगी। ये एक और कल्प की कहानी है, ठीक है। तो बोले कि क्या करोगी? तुम असुर की पत्नी बन जाओगी और उसके पश्चात तुम क्या करोगी? वृक्ष बन जाओगी। आगे आगे तुलसी से गणेश कहने लगे, हे मनोरमे, तुम सारे पुष्पों की प्रमुख एवं सारभूता होगी। कालांश में स्वयं भगवान नारायण की प्रिया बनोगी। सभी देवी देवता तुमसे प्रेम करेंगे और और भगवान कृष्ण के लिए तुम विशेष रूप से प्रिय होगी। तुम्हारे द्वारा किया गया पूजन मनुष्य के लिए सर्वदा लाभदायक होगा। मेरे लिए तुम सर्वदा त्याज्य रहोगी। त्याज्य का मतलब होता है कभी ना ग्रहण करना, त्याज्य होगी। ये कहकर वे बद्रीनाथ धाम के पास तपस्या हेतु गए। बद्रीनाथ धाम में एक आगे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो वहां पर ना एक जगह है जहाँ पे गणेश जी ने महाभारत लिखी थी। व्यासदेव ने डिक्टेट किया था, ठीक है। तो वहां पे लिखी, तो एक गुफा है पूरी, बहुत सुंदर। आप सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी है वीडियो। तुलसी पुष्कर में जा पहुंची और दीर्घकालीन तपस्या में संकलन हो गई। तत्पश्चात वे शंखचूड़ की पत्नी एवं भगवत प्रिया तुलसी वृक्ष के रूप में परिवर्तित होकर विश्व पूजिता बन गई। ठीक है, ये एक और स्टोरी है। आगे चलते हैं। तुलसी सेवा का चमत्कार क्या होता है। अरुणालोचन एक 30 वर्षीय हष्ट पुष्ट रूसी व्यक्ति है। कौन है अरुणालोचन? एक कोई कहानी दी हुई है यहाँ पर किसी डिवोटी की, ठीक है। वो कितने वर्ष का है? 30 वर्ष का है, हष्ट पुष्ट रूसी व्यक्ति है, जिन्होंने अपना समय संयुक्त राज्य में व्यतीत किया है। उसके बचपन के समय के दौरान आश्चर्य की बात यह है कि उसकी माता ने अनजाने में ही तुलसी के पौधे को विकसित किया और उनकी देखभाल की। प्रारंभ में तो उन्होंने सोचा कि जिन पौधों को वे उगा रही हैं वे केवल साधारण पौधे हैं, परंतु धीरे धीरे उन्हें तुलसी की आध्यात्मिक शक्ति का अनुभव हुआ। घर पर उनके पास जितने भी पौधे थे उनमें से उन्होंने स्वयं को अन्य पौधों की तुलना में तुलसी की ओर अधिक आकर्षित होते हुए अनुभव किया। अंत में वह केवल तुलसी के पौधे की ही सेवा करने लगी। इनके अतिरिक्त वे और किसी पौधे को नहीं और उन्होंने पाया कि इस सेवा से उनका जीवन शांतिपूर्ण एवं अशुद्ध कर दिया है, मतलब बिना कोई एंजाइटी नहीं है। इसी बीच उनका पुत्र भी तुलसी के प्रति उनके नवीन उत्साह के द्वारा प्रभावित हुआ और उसने भी इसकी सेवा अपनी माता की सहायता करना प्रारंभ कर दी। भक्ति करना बिना इस अनुभूति के कि आप क्या कर रहे हैं, इसे क्या कहते हैं? अज्ञात स्वीकृति कहते हैं। ठीक है, जब हमें पता नहीं होता और हम किसी कार्य को कर रहे होते हैं, वो भक्ति में कार्य अगर हमने कहते हैं ना, जो मतलब भक्ति में कार्य जो हमें पता नहीं है उसको क्या कहते हैं? अज्ञात स्वीकृति। मतलब कहते हैं ना कि अब तक अज्ञात स्वीकृतियां इकट्ठी होती हैं तब हम भगवान की कृपा समझो और फिर हमें
जो है भक्ति में कार्य में लगते हैं। और ये आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए आगे और अधिक अवसर लाता है। तुलसी की सेवा प्रारंभ में कुछ ही दिनों के पश्चात अरुण लोचन इस्कॉन के मुख्य भक्तों से मिले, जो सड़कों पर शिला प्रभुपाद की पुस्तकों का वितरण कर रहे थे। जो वे पुस्तकें बेच रहे थे, अरुण लोचन खरीद लाए और उन्हें पढ़ना शुरू कर दिया। पुस्तकों में उनका जीवन ही बदल दिया और उनकी माता ने भी पुस्तकों का अध्ययन किया और कृष्णा भावना अमृत की ओर आकर्षित हो गई। अरुण लोचन ने मंदिर में जाकर वहीं रहने का निर्णय कर लिया और उनके माता पिता ने इसका विरोध नहीं किया। वहां उन्हें पता लगा कि जिस पौधे की वे सेवा कर रहे थे वे तुलसी का ही पौधा था। उन्होंने तुलसी की सेवा एवं आराधना में वृद्धि करने का निर्णय लिया। उनके शहर में तुलसी के पौधे अधिक सर्दी के कारण नहीं उगते थे। सच तो यह है कि रूलो लोवा मंदिर में वेदी पर केवल तुलसी का एक चित्र रखा था। फिर भी उनकी माता के घर में तुलसी बहुत अधिक मात्रा में पैदा हुई थी। तुलसी उनकी माता की निष्ठा और स्नेह के आधार पर उनसे आदान प्रदान कर रही थी। अतः अरुण लोचन ने अपनी माता से उनके तुलसी पौधे को मंदिर में देने के लिए पूछा, जिससे वे भक्त उनकी सेवा कर सके। उन्होंने ना चाहते हुए भी ये सहमति दे दी और बाद में स्वीकार किया कि वे जब तुलसी वहां से गई तो साथ ही विशेष आध्यात्मिक तरंगे भी चली गईं, जो उनके घर में सर्वत्र फैल गई थी। तुलसी का पौधा भारत में सभी स्थानों पर उगता है, फिर भी हम प्रायः इनकी उपस्थिति की उपेक्षा करते हैं। मतलब जब भी हम तुलसी का पौधा देखते हैं, हम उसकी उपेक्षा करते हैं। उपेक्षा से मतलब कुछ लोग ना उसको सिर्फ नॉर्मल पौधा समझते हैं कि हाँ ठीक है, बहुत ज्यादा उसको मतलब आध्यात्मिक तीर पे नहीं लेते, ठीक है, पर उसकी उपेक्षा करते हैं, भली भांति देखभाल नहीं करते। मतलब पौधा होता है उसको बिल्कुल भी सर्दी से नहीं बचाते, उसको कभी कभी टाइम से पानी भी नहीं देते, ठीक है, भली भांति देखभाल भी नहीं करते, या उनकी पत्तियों का प्रयोग चाय के लिए करके उनके प्रति अपराध करते हैं। चाय बना के पीते हैं बहुत से लोग तुलसी के पत्ते डाल के, है ना, इसीलिए लगाते हैं। रूप गोस्वामी ने हमें भक्ति करने के 64 अंग बताए हैं, जिनमें से तुलसी की आराधना भी सम्मिलित है। ये अंग अर्थहीन अनुष्ठान नहीं है, उपयुक्त ढंग से संपन्न किए जाएं तो ये कृष्ण के समीप ला सकते हैं और उनके प्रति हमें सुप्त प्रेम को जागृत कर सकते हैं। अरुण लोचन के तुलसी की सेवा करने के अनुभव ने उनमें सेवा की इच्छा की चिंगारी को सुलगा दिया। इस इच्छा पर कार्य करने से और अधिक स्नेह पूर्वक एवं निष्ठा सहित तुलसी की सेवा करने से उनकी सेवा करने की आकांक्षा और अधिक बढ़ गई। आज वे यूरोलोगा में अभ्यार्थिक स्वागती हैं और उनकी सेवा उनके मन में भक्तों को प्रसन्न करने की ये इच्छा कैसे उत्पन्न हुई, ये सब तुलसी देवी की कृपा से हुआ। तुलसी की अहेतु की कृपा से वे एक भक्त बन गए। देखिए, जो किसी इंसान की योग्यता भी नहीं है, सिर्फ मात्र तुलसी की सेवा करने से वो कितने बड़े बड़े भक्त बन सकते हैं, है ना। कितनी मतलब कि ग्लोरिफिकेशन कितनी बड़ी है तुलसी महारानी का, महिमा कितनी ज्यादा है। आगे चलते हैं। कृष्ण की प्रियतमा गोविंद दासी द्वारा, मतलब अब सारे डिसाइपल्स, अब एक एक स्टोरी चलेगी अलग अलग डिसाइपल्स की। कृष्ण के अत्यंत घनिष्ठ सेवकों में से एक तुलसी, जो असाधारण सौभाग्य का आशीर्वाद देने के लिए एक विशेष रूप से आती हैं। कृष्ण के भक्त एक छोटे से वृक्ष की आराधना करते हैं। वे एक साधारण वृक्ष नहीं है, वे तुलसी देवी हैं और कृष्ण का प्रिय पौधा। तुलसी को कोमल बैंगनी एवं हरे रंग की पत्तियां हैं और योगिनियों का मन कृष्ण की सेवा की और खींचने के लिए प्रसिद्ध आकर्षण मधुर सुगंध भी तुलसी की में पाई जाती है। तुलसी के पौधे में एक मधुर सुगंध भी आती है, आपने कभी नोटिस किया है तो पता नहीं, पर आती है। उसकी जब आपको तोड़ने के बाद आप अपने हाथों को जैसे फ्रेगनेंस करेंगे तो एक फ्रेगनेंस आएगी आपके हाथों में। तुलसी की लकड़ी से जप करके मनके बनाए जाते हैं, जिन पर भक्त कृष्ण का नाम जप करते हैं। भक्तगण अपने गले में तुलसी के मनकों की माला, कंठी माला पहनते हैं। उनकी पत्तियां और पुष्प मंदिर में कृष्ण के विग्रह को सजाने के प्रयोग में आते हैं और भगवान को अर्पित भोजन भी रखे जाते हैं।
तुलसी देवी ने एक वृक्ष का रूप धारण किया है, जिससे वे प्रत्येक व्यक्ति यहाँ तक कि निर्धन भी कृष्ण को कुछ अद्भुत आश्चर्यजनक अर्पित कर सके। ठीक है, कितना आसान है भगवान की भक्ति। देखो, गरीब से गरीब इंसान भी एकमात्र तुलसी की सेवा करके भगवान की भक्ति का लाभ कर सकता है। जरूरी नहीं है कि हमारे पास बहुत अपुलेंस होनी चाहिए, बहुत सारी चीजें होनी चाहिए। तुलसी का पौधा आप किसी भी जगह पे उगा सकते हैं, किसी भी कंडीशन में उगा सकते हैं। ठीक है, इसके लिए कुछ पैसे नहीं लगते, है ना, आसान है ना उगाना। तुलसी के प्रति मेरा सम्मोहन सन 1967 में शिला प्रभुपाद से मिलने के पश्चात अतिशीघ्र प्रारंभ हो गया था। मैंने पूरे न्यूयॉर्क शहर में जपमाला तुलसी के सारे भारतीय भंडार गृह गोदामों में ढूंढा। एक चालक मनुष्य ने गुलाब की लकड़ी के मन के आश्वासन देते हुए कि ये तुलसी है, मुझे बेच दिए। क्या बेच दिया उन्हें? गुलाब की लकड़ी बेच दी, ये कहते हुए कि ये तुलसी है। ठीक है, जब मैंने वे शिला प्रभुपाद के समक्ष प्रस्तुत किए तो उन्होंने हाथ में लेकर पकड़ा और देखा, इनकी पूरी तरह से जांच की, तब बोले कि नहीं, ये तुलसी नहीं है। परंतु फिर उन्होंने उन पर ही जप किया। बाद में 1968 में जब शिला प्रभुपाद का कक्ष साफ कर रही थी, तब उनकी गद्दी पर उनकी जपमाला मिली और मैंने मनकों को देखा। थैली के पास मुझे जबकि तुलसी के मनके मिले। जैसे ही मैंने उन्हें उनकी थैली में ध्यानपूर्वक वापस डाला, तो मैं उनके मनकों को चिकने स्पर्श एवं स्वर्ण जैसे चमक द्वारा मंत्रमुग्ध हो गई। वे बड़े ही गोल, वर्षों से प्रयोग करने के कारण चमकदार और रहस्यवादी गुणों वाले थे और अभी भी वे मन में घुसे हुए हैं। ठीक है, जब आप तुलसी की आप देखिए, कोई भी सीनियर वैष्णव की आप जब तुलसी की जपमाला देखेंगे ना, तो बहुत अट्रैक्ट करेगी आपको। कितने मंत्र जाप हो चुके हैं इसके। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 1968 में शिला प्रभुपाद ने हमें एक मंदिर खोलने के लिए होनोलुलु भेजा। वहां मैंने हवाई के पूर्व पश्चिमी केंद्र में विश्वविद्यालय के अनुसंधान पुस्तकालय में अधिकतर समय व्यतीत किया। मुझे भारत के अनेक प्राचीन एवं पुरातन लेख एवं उदाहरण मिले, कुछ शिला प्रभुपाद के गुरु द्वारा लिखित और कुछ अन्य वैष्णव संतों द्वारा लिखे हुए। मुझे तुलसी देवी के विषय में जानकारी सूचना मिली। उनका विज्ञान विषयक नाम, उनका इतिहास और उनके उगाने की विधियां। तुलसी उगाने की मेरी इच्छा सम्मोहन बन गई, धुन सवार हो गई और किसी तरह मुझे भारत से बीज भी प्राप्त हो गए। ठीक है, बीज भी अवेलेबल होते हैं, आपको बीज भी मिल सकते हैं। बीजों का प्रथम समूह नहीं उगा, मतलब पहले उन्होंने उगाया तो नहीं उगा। मैंने एक पतले हरे अंकुर की प्रतिदिन आराधना की और जब तक कि दुखपूर्ण स्थिति से मैं ये परिवर्तित नहीं हो गया, दुखपूर्ण स्थिति में ये प्रमाणित नहीं हो गया कि वह एक घास का तिनका था। बीजों का दूसरा समूह फलदायक सिद्ध हुआ। किसी तरह वे छोटे से हृदय के आकार के पौधे ने मेरे होनोलुलु के घर में अपनी कोमल पत्तियां फैलाई और शुरुआत थी। मैं अभी नहीं जानती थी कि शिला प्रभुपाद या उनके मिशन के लिए तुलसी उगाना क्यों महत्वपूर्ण था, परंतु बाद में जब मैंने लॉस एंजलिस में उनके 2 छोटे तुलसी के पौधे भेंट दिए तो वे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उन छोटे गमलों में से एक को बहुत देर तक अपने हाथ में पकड़े रखा और 7 इंच के पौधे को टकटकी लगाए देखते रहे। ध्यानपूर्वक देखा कि वास्तव में श्रीमती तुलसी देवी थी। प्रभुपाद तुलसी देवी की महिमा एवं यश गान का गुणगान लगातार करते रहे और वे हर्ष एवं उत्साह भाव में थे। शिला प्रभुपाद का सेवक कार्तिकेय दास आश्चर्यचकित था। बाद में उसने मुझे बताया कि शिला प्रभुपाद को उसने 1 वर्ष से भी अधिक समय में इतना प्रफुल्लित और चिंता मुक्त कभी नहीं देखा। एक समय में शिला प्रभुपाद ने हमें बताया कि तुलसी देवी भगवान कृष्ण की एक महान भक्त थी। अतः मेरी समझ में मूलभूत हो गई कि किस तरह मैं तुलसी उगाने की शिला प्रभुपाद अत्यधिक प्रसन्न थे, इतना पर्याप्त था। मैं एक बड़े पैमाने पर तुलसी के पौधों को विकसित करने के लिए अगले चरण की ओर बढ़ी। मैंने एक पुस्तिका लिखी जिसका शीर्षक था
तुलसी देवी को कैसे उगाएं। बीज ये पुस्तिका प्रत्येक मंदिर में भेजी और तुलसी उत्पन्न करने के लिए भक्तों के प्रयास में उनको सलाह एवं सहायता देने की कोशिश की। ये बुक आज भी अवेलेबल है। बाद में श्रीमद् भागवतम 4.855 में श्रीला प्रभुपाद द्वारा लिखित तात्पर्य में अवगत हुई। इसके अंदर विशेष रूप से उल्लेखित किया गया है कि तुलसी की पत्तियां परम पुरुषोत्तम भगवान को बहुत अधिक प्रिय हैं और भक्तों को प्रत्येक मंदिर तथा पूजा के केंद्रों में तुलसी की पत्तियों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। पश्चिमी देशों में कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रसार करते समय हम बहुत प्रसन्न और एवं दुखी हो गए थे क्योंकि हमें तुलसी की पत्तियां नहीं मिल सकी थी। इसलिए हम अपनी शिष्या श्रीमती गोविंद दासी के बहुत अधिक आभारी हैं कि उन्होंने बीजों से तुलसी के पौधे उगाने के लिए बहुत अधिक ध्यान रखा और देखभाल की और वे कृष्ण की कृपा से सफल रहीं। अब तुलसी के पौधे हमारे आंदोलन के लगभग प्रत्येक केंद्र में उग रहे हैं। केवल तब मैं तुलसी पौधे को विकसित करने के महत्व को पूर्णतः अवगत हो सकी। मुझे अनुभूति हुई कि तुलसी की और मेरा प्रारंभिक आकर्षण और तुलसी के पौधे को उगाने की इच्छा यद्यपि श्रीला प्रभुपाद के प्रत्यक्ष निर्देशों द्वारा प्रेरित नहीं थी, परंतु भगवान द्वारा हृदय के अंदर से संचालित थी, जिसे श्रीला प्रभुपाद और उनके प्रश्न में सहायता कर सकूं और उन्हें प्रसन्न कर सकूं। मेरे हृदय में भी जब तुलसी महारानी के गार्डन बनाने की इच्छा आई थी, मुझे नहीं मालूम कैसे आई, मैं नहीं जानती इस बात को, पर मेरे मन में आई थी इच्छा कि मैं अनगिनत तुलसी के पौधों को लगाऊं। मायापुर जाने से पहले मैंने ये बात सोच लिया था कि ये जगह मैं तुलसी के पौधे यहाँ लगाऊंगी। मैंने पूरा प्लानिंग कर लिया था और मैं पूरी कुछ 3 गमले में रख के भी गई थी वहां पर। और फिर मुझे मायापुर में बहुत तुलसी मिली और फिर मेरा था जैसे ही मैं घर पहुंची और मैं तुलसी के पौधों को लगाऊं, अब मैं जैसी आई तो फिर मैंने शुरू कर दिया, अपने मिशन में लग गई और भगवान की कृपा से सक्सेसफुल रही। तो ये इच्छा इंटरनली आती है, भगवान ऐसी प्रेरणा अंदर से प्रदान करते हैं, ठीक है ना। तो सन 1965 में पश्चिम में तुलसी की प्रकृति से पूर्व श्रीला प्रभुपाद ने कभी कभी उनके विषय में चर्चा की थी। मुझे याद आ रहा है कि उनका ये कहना कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति तुलसी के पौधे को पवित्र मानता है और कोई भी इन्हें ना तो काटेगा ना ही उखाड़ेगा। यहाँ तक कि जो हिंदू नहीं है, लोग घर बनाने के लिए उस स्थान को नष्ट नहीं करेंगे जहाँ तुलसी उग रही हो। वे ऐसा स्थान ढूंढेंगे जहाँ तुलसी ना लगी हो। जब भक्ति विनोद ठाकुर ने भगवान चैतन्य के जन्म स्थान की खोज की तो वे तुलसी के पौधों में उतना अधिक ढका हुआ था कि कोई भी उसको एक पवित्र स्थल सोचकर वहां नहीं रह सकता था। यहाँ तक कि मुस्लिम लोग भी ये मानते थे कि तुलसी के पौधे को उस स्थान से हटाने का दुर्भाग्य प्राप्त होता है। ठीक है, तो तुलसी के पौधे को अगर उस जगह से हटाया जाए तो क्या होगा, दुर्भाग्य प्राप्त हो सकता है, लगी हुई जहां पर हो अच्छे से, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और मैंने अभय चरण सीरियल देखा था, उसमें भी यही था कि अनेक तुलसी के पौधे उगे हुए थे। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने बोला कि जरूर यहाँ पर कुछ है। तो आसपास के लोगों से पूछा तो वो कहने लगे रात को यहाँ पर हरे कृष्णा महामंत्र की ध्वनि सुनाई देती है। तो चैतन्य महाप्रभु का बर्थ प्लेस ढूंढ रहे थे, तो उनको यकीन हो गया कि हाँ, जो मैं सोच रहा हूँ, मुझे जो प्रेरणा मिली है वो सच्ची है। और वहां पे अनगिनत तुलसी के पौधे थे। और आज भी आप मायापुर जाएंगे ना तो आप देखिएगा हर जगह तुलसी है, हर जगह तुलसी है, अनकाउंटेबल, हर काउंटेबल, बहुत जगह तुलसी तुलसी मिलेगी आपको। और वहां पे हम जब परिक्रमा में जाते हैं, जब करते करते पता नहीं चलता कब जब पूरा हो जाता है। और इतना ट्रांसेंडेंटल, मतलब हमारे गुरु महाराज जो बोलते हैं वैकुंठ, तो दिस इज ट्रू। वैकुंठ में तो होती है तुलसी, कहाँ होगी। और धाम से तुलसी लाना भी मना है, बोला जाता है कि आप उनसे उनका जगह मत छीनिए, उनका धाम मत छीनिए। उन्होंने वो धाम में जाने के लिए तपस्या करी है, भगवान के धाम में रहने के लिए तपस्या करी है। तो वहां से धाम से कभी भी तुलसी को नहीं लाना चाहिए। वृंदावन से लोग तुलसी ले आते हैं, वहां से भी नहीं लाना चाहिए। सीड्स ला सकते हो आप, पर लिविंग प्लांट्स नहीं ला सकते, ठीक है। 1971 में श्रीला प्रभुपाद ने मंदिर के प्रवेश द्वार के सामने लगे हमारे समृद्ध तुलसी के बगीचे को सराहना की। क्योंकि वहां तुलसी हमारी आशा से कई अधिक प्रचुर मात्रा में बढ़ गई थी और कुछ पौधे तने सहित लगभग 7 फुट लंबे, बाप रे, 7 फुट लंबे और 2 इंच व्यास के हो गए थे। 7 फुट की तो बहुत हाइट होती है। 7 फीट इज वेरी बिग हाइट।
7 फुट के लंबे और 2 इंच व्यास के हो गए थे। हमें हमें कठिनाई हो रही थी। घनी फैली हुई शाखाओं प्रवेश द्वार को ढकना प्रारंभ कर रही थी। मतलब वो एंट्रेंस में लगी थी और इतनी लंबी हो गई थी, उनकी शाखाएँ पूरे प्रवेश द्वार को ढक रही थी। और लोग उनसे बच ना पाने के कारण उनसे उनसे रगड़ते हुए जा रहे थे। हमें शिला प्रभुपाद की इस बात से इंगित किया कि और कुछ शाखाओं को छाँटने-काटने की अनुमति माँगे। वे चिंतित भयभीत हो गए और बोले, "आप तुलसी को काट नहीं सकते। ये सबसे बड़ा अपराध है।" शाखाओं को पीछे की ओर बाँधने के पश्चात भी तुलसी की वृद्धि होती गई। वो कह रही हमने पीछे की तरफ बाँध दिए, फिर भी वो बढ़ती गईं। और समस्या बनी रही। हमने जब शिला प्रभुपाद को बताया कि मंदिर जाते हुए तुलसी के गलियारे से गुजरते समय लोगों को नीचे झुकना पड़ रहा है, तो वे बहुत हर्षित हुए और मुस्कुराए और उनके नेत्र चमक गए। उन्होंने कहा, "ये तो बहुत अच्छा है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि कृष्ण के मंदिर में प्रवेश करने से पूर्व उन्हें तुलसी के समक्ष झुकना पड़ रहा है।" यस, जब भगवान की पूजा करें तो पहले तुलसी महारानी की आरती करी आइए, फिर आप पूजा कीजिए, तो भगवान को अत्यंत प्रसन्नता मिलेगी। ठीक है? शिला प्रभुपाद के बाद में यात्रा जब शिला प्रभुपाद बाद में यात्रा करने आए तो उन्हें तुलसी की पत्तियां एवं शाखाओं के स्पर्श से बचते हुए एक और निकलकर मंदिर के मार्ग का भ्रमण करते हुए तुलसी के गलियारे में प्रवेश किया, जिसके एक और अधिक तुलसी के पौधे थे। उन्होंने अपने सचिव श्याम सुंदर से कहा, तुलसी की छाया पर एकदम मत रखना, क्या कदम मत रखना, तुलसी की छाया पे कदम मत रखना बिल्कुल भी। पाप जितने पुण्य किए ना, सब भस्मीभूत हो जाएंगे। इस पे इस प्रकार से शिला प्रभुपाद ने तुलसी के प्रति आदर दर्शाया। शिला प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवतम 3.16.21 में श्री तात्पर्य में लिखा है कि भाग्य की देवी लक्ष्मी कभी-कभी तुलसी की पत्तियों से ईर्ष्या करती हैं, क्योंकि वे भगवान के चरण कमलों में रखी जाती हैं। हाँ, वे वहाँ स्थित रहती हैं और तो हिलती भी नहीं। जब जब लक्ष्मी यद्यपि भगवान के वृक्ष स्थल पर स्थित हैं, परंतु कभी-कभी अन्य भक्तों को प्रसन्न करने के लिए उन्हें वहां से हटाना पड़ता है, जो उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करते हैं। लक्ष्मी को कभी-कभी अपने अनेक भक्तों को संतुष्ट करने के लिए जाना पड़ता है। लक्ष्मी क्या करती है? भगवान के वृक्ष तल से कभी-कभी जाती हैं अपने भक्तों को वर देने के लिए, ठीक है? परंतु तुलसी अपने स्थान को कभी परित्याग नहीं करती और इसीलिए भगवान तुलसी की सेवा इसीलिए भगवान तुलसी की सेवा की इसीलिए भगवान तुलसी की सेवा की भगवान तुलसी की सेवा की तुलना में लक्ष्मी की तुलना में अधिक प्रसन्न होते हैं। ठीक है? तुलसी महारानी निरंतर भगवान के चरणों में वास करती हैं और लक्ष्मी जो वृक्ष तल पे वास करती हैं। तो जो भगवान तुलसी महारानी तो कभी भगवान के चरणों को नहीं छोड़ती, पर लक्ष्मी जो है छोड़ देती हैं। तो तुलसी महारानी की सेवा से भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में शिला प्रभुपाद स्कंद पुराण से उदाहरण देते हैं। तुलसी हर प्रकार से शुभ एवं मंगलमय है। केवल दर्शन मात्र से ही, केवल स्पर्श करने से, केवल स्मरण करने मात्र से, केवल वंदना करने से, केवल उनके समक्ष झुकने मात्र से, केवल उनके विषय में श्रवण करने से या केवल तुलसी के वृक्ष को बोने से सदा ही मंगल होता है। कोई भी जो तुलसी के वृक्ष को संपर्क में ऊपर लिखी गई विधियों द्वारा आता है, तो वह नित्य रूप से वैकुंठ जगत में वास करता है। आप इम्पोर्टेंट लिख सकते हैं इसके आगे। शिला प्रभुपाद ने हमें तुलसी को कभी भी एक सामान्य साधारण पौधे के समान समझने की शिक्षा नहीं दी। वे एक छोटे से वृक्ष के रूप में हमारे समक्ष खड़ी एक महान भक्त हैं। ठीक है? तो तुलसी महारानी को जब भी आप देखें तो समझ जाइएगा, ये कोई साधारण पौधा नहीं है, महान भक्त हैं भगवान की। ठीक है? तो उनके प्रति कोई अनादर नहीं होना चाहिए। वे इस जगत में भगवान की सेवा करने एवं मनुष्य समाज को ऊपर उठाने के लिए, उनमें भक्ति भावना उत्पन्न करने के लिए एक कोमल वृक्ष के रूप में प्रकट होती हैं। क्यों प्रकट होती हैं? ताकि हम अपने असली घर वापस जा सकें, भगवान के घर, उनकी सेवा करके। ठीक है ना? तुलसी देवी को भगवान को प्रसन्न करने के लिए कई तरह से प्रयोग किया जा सकता है, परंतु कभी-कभी किसी व्यक्ति की इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं। ठीक है? हमें किसी की सेंसेस को सैटिस्फैक्शन के लिए नहीं करना है। बोले कि इसके काढ़ा बना दो, इसकी चाय में उबाल दो, सर्दी बहुत हो रही है ना, मुझे चाय बना दो तुलसी डाल के, तो कभी ऐसा काम मत कीजिएगा और ना ही करने दीजिएगा किसी को।
ठीक है। भौतिक उत्प्रेरणा या प्रोत्साहन देने के लिए कोई व्यक्ति के शत्रु का नाश हो जाए, और या चिंताएं दूर करने के लिए, औषधि बनाने के लिए, इस उद्देश्य से यदि तुलसी देवी को अर्पित किया जाएगा तो व्यक्ति नारकीय क्षेत्रों में प्रवेश करेगा। आज ही मेरे से किसी ने पूछा था कि तुलसी को औषधि के रूप में तो प्रयोग कर सकते हैं, मैं मना कर रही हूँ पर नहीं माना। बोले जहाँ लिखा है वो पढ़ के बताना हमें, कहाँ पर लिखा है कि औषधि के रूप में नहीं कर सकते। तो आज ये मैं पैराग्राफ फोटो खींच के भेज दूंगी। नर के लोकों में वास करेगा वो इंसान जो तुलसी के का अपमान करे किसी भी तरीके से। तुलसी देवी हमारे लाभ हेतु उनकी सेवा करने का सुअवसर प्रदान करने के लिए पश्चिम आई हैं। इसका पैराग्राफ दोबारा पढ़ देती हूँ। तुलसी देवी हमारे लाभ हेतु उनकी सेवा का अवसर हमें प्रदान करने के लिए पश्चिम आई है। यद्यपि हम भली भांति उनका ध्यान रखेंगे तो कृष्ण के प्रति प्रेम हमें प्रदान कर सकती हैं। ठीक है, कृष्ण के प्रति हमें प्रेम कैसे प्रदान करेंगी? उनकी सेवा करते रहिए, तब सेवा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये गोविंद दासी का 1968 में सैन फ्रांसिस्को में दिया हुआ है। शिला प्रभुपाद की शिष्या बनी जिन्होंने इस आंदोलन में विदेश के सर्वप्रथम तुलसी के बीजों को उगाया। ये बुक्स आज भी है इनकी अवेलेबल बुक शॉप पे, जो ये बताता है कि कैसे तुलसी के वृक्षों को उगाना है। ठीक है, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? 7:03 हो चुके हैं हमारे पास। देखिए, पता नहीं, अथॉरिटी जो डिसाइड करती है वो सारे टेम्पल को फॉलो करना होता है ना? टेम्पल अथॉरिटी ने जो डिसाइड किया होता है। तो ऐसा मुझे इसका इंटरनल कुछ रीजन नहीं पता है, पर हम वैष्णव कैलेंडर में तुलसी विवाह लिखा होता है। अब क्यों नहीं करते, अभी थोड़ा सा मुझे इस बारे में तो अथॉरिटी से ही बात करनी पड़ेगी। मैं सर्वप्रिय प्रभु जी से पूछती हूँ, वो वाइस प्रेसिडेंट है हमारे टेम्पल के, पूछ के मैं आपको जवाब दूंगी। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? होम मतलब आहुति दी जाती है, एक तरीके की आहुति होती है, उसको होम किया जाता है। यज्ञ। यज्ञ में दिया जाता है, उसे होम कहते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया है काफी कुछ तुलसी के बारे में। तो बस ये है कि इसको पढ़ तो लिया, आपने भी पढ़ लिया है और हम सब ने, मैंने भी पढ़ लिया, और जो उन्होंने यूट्यूब पे लाइव देखा है उन्होंने भी पढ़ लिया। पर सिर्फ पढ़ना सफिशिएंट मैं नहीं मानती कि सिर्फ पढ़ना काफी है। मैं मानती हूँ कि ये जो चीजें हैं आपको रिमाइंड रहनी चाहिए, और रिमाइंड कब रहेंगी? जब आप इनके नोट्स बना के रखोगे और दूसरों से शेयर करोगे, है ना? जब हम दूसरों से बार बार एक बात बोल के शेयर करते हैं तो हमारे वो माइंड में हो जाती है। कोई भी आप पूछेगा आपसे, आप जवाब दे सकते हो, आपको डिफीट नहीं कर पाएगा कोई भी, आपके पास सारे आंसर होंगे। तुलसी शालिग्राम की सेवा कैसे होती है, कैसे उनका विवाह हुआ, उनके प्राकट्य की कहानियां, सब कुछ बता सकते हो आप। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये अभी के लिए ही नहीं है, आपकी होल लाइफ काम आने वाला है, हमेशा काम आने वाला है ये ज्ञान। छोटी मोटी मत समझेगा तुलसी महारानी की ग्लोरी को, ये छोटा मोटा ज्ञान नहीं है, बहुत बड़ा ज्ञान है। ठीक है, तो जैसे ही जिसमें आप स्टेप बाय स्टेप भक्ति में आगे बढ़ेंगे तो आपको ये काम आने वाला है। ठीक है, तो और कोई क्वेश्चन है? नहीं तो हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं, भगवान को शयन कराएंगे फिर। कोई क्वेश्चन है आप लोगों का, कोई डाउट? नहीं, ठीक है, तो यही वाइंड अप करते हैं। कल हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, तुलसी आरती कीर्तन, बहुत मजा आने वाला है। कल हम आरती करेंगे तुलसी महारानी की। ठीक है, और इसकी फिर हम इसमें फिर तुलसी पूजन कैसे करें, नेक्स्ट चैप्टर में ये सब दिया होगा। तुलसी सेवा मंत्र दिए हुए हैं, और तुलसी सिंचन मंत्र है, परिक्रमा मंत्र है, यही सारा है। तुलसी विंदा देवी अष्टकम भी है। सारा कल सिर्फ यही कुछ रहेगा। संस्कृत के श्लोक है, श्री तुलसी स्तोत्र है, तुलसी अष्टकम है। तो आपका क्या माने है, इसको हम कंटिन्यू करें या फिर अभी तो स्तुतियां शुरू हो गई हैं, तुलसी स्तव है, तुलसी कवच है, आगे सिर्फ तुलसी उपनिषद है। आप बताइए, तुलसी अष्टोशत नामावली है, तुलसी महारानी के नाम है अष्टोत्तर, 108 नाम है तुलसी महारानी के इसमें।
इतने सुंदर सुंदर नाम है तुलसी महारानी के। आप लोगों का क्या मन है? इसको हम ये जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 5 का, इसको पढ़े कंटिन्यू करें या फिर इसको छोड़ दें, चैप्टर नंबर 6 पे आ जाए? पढ़ ले। सबका एक ही विचार है या फिर सिर्फ आपका? सबका क्या कहना है? पढ़ लो। ओके ठीक है, तो फिर कल करते हैं हम इसको कंटिन्यू, ठीक है? तो आज की क्लास यही वाइंड अप करते हैं। और पीछे का मैं ये बोल रही हूँ कि पीछे को भी आप रिवाइज करते रहिए, पीछे का भी कोई भी चीज मैं क्वेश्चन आंसर इसके सोच रही हूँ कि कुछ बनाऊं, आप लोगों से पूछूं। इसके नोट्स बनाइए, इसके नोट्स। अभी नोट्स की क्लास हमने ली थी, एक क्लास तो ली थी हमने नोट्स की, है ना? दूसरी क्लास लेंगे फिर नोट्स की, ठीक है? तो यही वाइंड अप करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। नामाचार्य दास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरुदेव की जय। निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा ईशा। हरे कृष्णा जय श्री हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम।